दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टॉपिक से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सीडीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएल और स्टेट एग्ज़ाम्स, लगभग सभी एग्ज़ामों में देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका स्थापना 1885 में हो गया था। और इसके जो संस्थापक थे एयू हुम साहब थे, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे। और फाउंडिंग मेंबर टोटल 72 थे, यानी कि जब कांग्रेस बन रहा था उस समय 72 सदस्य शामिल थे। और कांग्रेस का अधिवेशन 1885 से अगर गिना जाए तो लगभग 60 से ऊपर ही अधिवेशन होंगे। तो सारा याद करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो जो मेन है, जो टॉपिक बराबर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, उन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये शुरुआत के 4 सेशंस हैं। शुरुआती सेशन चारों क्यों महत्वपूर्ण हैं, आइए चलिए जानते हैं। पहला हुआ था 1885, जो कि बम्बे में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और दूसरा हुआ था 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी थे। फिर हुआ था 87 में, जो कि मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर 88 में हुआ था इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, उसमें हुआ था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये चारों इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पहले पहले अध्यक्ष हिंदू, पारसी पहले अध्यक्ष, मुस्लिम पहले अध्यक्ष और क्रिश्चियन यानी कि अंग्रेज पहले अध्यक्ष इन्हीं चारों सेशन में थे। इसलिए ये चारों सेशन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो कि लगातार अनेक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सीधे आते हैं हम लोग 1896 पे, जो कि कलकत्ता में हुआ था। उसके अध्यक्ष रहीम सयानी जी थे। और ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत, जो कि वंदे मातरम है, इसको गाया गया था, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कहीं चट्टोपाध्याय भी लिखा मिल जाता है, तो सेम चीज़ है। और ये जो वंदे मातरम गीत है, ये चटर्जी जी के किताब आनंद मठ से लिया गया था। फिर अगला सेशन आता है 1905 का, जो कि बनारस में हुआ था, आज के वाराणसी में, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। और इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन किया गया था, जो कि उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अगला सेशन देखते हैं, जो कि 1916 में हुआ था, वो भी कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और 1906 में ही मुस्लिम लीग का स्थापना भी हुआ था, जिसके फाउंडर नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां थे। गाइस, आगा खां के नाम से एक ट्रॉफी भी दी जाती है, जो कि हॉकी टूर्नामेंट कप होती है। अगर कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं समझ में आया कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कलकत्ता ही टिक कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कलकत्ता ही में ही अधिवेशन हुआ था। फिर अगला आ जाता है 1907 का अधिवेशन, जो कि सूरत अधिवेशन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसके प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष थे। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आप सभी को जैसा पता है कि नरम दल और गरम दल में आपके लाल बाल पाल आ जाते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। वही नरम दल में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस और अरविंदो घोष भी थे। अरविंदो घोष को जब उनको काला पानी का सजा हुआ, तो फिर वो नरम दल में चले आए थे। अगला इम्पोर्टेंट अधिवेशन आ जाता है 1911 का, जो कि कलकत्ता आ गया, कलकत्ता में किया गया था, जिसके प्रेसिडेंट बी.एन. धर थे, बिशन नारायण धर जी। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें चीफ गेस्ट आए थे जॉर्ज पंचम। उस समय दिल्ली दरबार लगाया गया था। और जॉर्ज पंचम के लिए ही पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। फिर बाद में जन गण मन की आत्मा को चेंज करके भारत देश के लिए बना दिया गया। जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे।
और इसमें बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कलकत्ता जो पहले राजधानी थी भारत की, वहाँ से कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। उस समय का वायसराय हार्डिंग था। चलिए आगे चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट अधिवेशन जो 1916 का है, लखनऊ पैक्ट, जिसके प्रेसिडेंट AC मजूमदार थे। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। गरम दल में भी समझौता हुआ था। अगला आ जाते हैं 1917 का अधिवेशन, जो कि फिर से कलकत्ता में हुआ था और जिसके प्रेसिडेंट एनी बेसेंट जी थे, जो कि कांग्रेस की पहली महिला सभापति या अध्यक्ष थी। इन्होंने होम रूल लीग भी चालू किया था तिलक जी के साथ मिलके। फिर अगला आ जाते हैं हम लोग 1924 का अधिवेशन, जो कि बेलगांव में हुआ था और जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी जी थे। एक लौता ऐसा अधिवेशन जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी जी थे। तो फिर से आ जाते हैं 1925 पे, जो कि कानपुर में अधिवेशन किया गया था, लेदर सिटी ऑफ इंडिया। इसके प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू जी थी, जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है और ये आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि यूपी से थी। फिर अगला आ जाता है 1929 का लाहौर अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और पूर्ण स्वराज के मांग के बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था। फिर आगे चल के 26 जनवरी के दिन ही संविधान लागू कर दिया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट। अगला आ जाते हैं कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की थी और पॉलिटी में कहीं से भी मौलिक अधिकारों के लिए कुछ भी आ जाए तो सरदार पटेल जी को ही टिक करना, क्योंकि यही सब फंडामेंटल राइट को संभालते थे। अगला आ जाते हैं 1938 का हरिपुरा, जो कि गुजरात में है और इसके प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी थे और इसमें NPC लाया गया, जो कि नेशनल प्लानिंग कमेटी है। फिर अगला आ जाता है 1939 का अधिवेशन, जो कि त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी मतलब त्रिपुरा नहीं, MP में है ये, जो कि फिर से सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। लगातार 2 सेशन के अध्यक्ष बनने वाले सुभाष चंद्र बोस जी। फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर आ जाते हैं 1940 का अधिवेशन, जो कि रामगढ़ में हुआ था, झारखंड में पड़ता है रामगढ़, और इसका प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम जी थे, जो कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे अब तक के कांग्रेस में। उसके बाद 1940 से 1946 तक कोई भी अधिवेशन नहीं होता, क्योंकि ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसलिए तब तक के लिए प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम जी ही थे। फिर उसके बाद 1946 में, जो कि मेरठ में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे और ये स्वतंत्रता तक यही प्रेसिडेंट बने रहे। तो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे अगर क्वेश्चन आ जाए तो JB कृपलानी जी थे। उसके बाद 1948 में, जो कि जयपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे और आज़ादी के बाद का पहला अधिवेशन और पहले अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे। और ये होता है हमारा तरफ से सारा अधिवेशन ख़त्म कांग्रेस के। तो कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा, और इसी वीडियो को दोबारा प्ले करके 3 बार प्ले करके देखेंगे, आपको सभी अधिवेशन याद हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और पेपर का तैयारी बढ़िया से करिए। थैंक यू।